ऐसा कोई सका नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे अटल अडवाणी जी क्यों न हो, भाजपा उनको भी ठगा है। यहाँ तक नचनिया भजनिया के साथ दूसरे राज्य के सांसद को भी बुला दिए, और जो भाजपा के सांसद प्रचार करने जाते थे कुर्नी में, वो अपना प्रत्याशी का प्रचार कम और नीलाभ कुमार का बुराई ज्यादा करते थे। तो क्योंकि उनको डर था कि बिहार में भाजपा को कोई भगा सकता है तो मुकेश सहनी भगा सकते हैं। और युवाओं के आने वाला समय में अगर कोई पार्टी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट पार्टी होगा तो वो वीआईपी पार्टी होगा। वीआईपी पार्टी बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार। लोकतंत्र में कहां लिखा गया है कि चुनाव सिर्फ एनडीए और महागठबंधन ही लड़ेगा? हम भी पार्टी बनाए, हमको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। वोट कटवा हमको कौन कहेगा? एक भी पार्टी ये बता दे कि उनके पास किसी जाति समूह का खास वोटर है भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं। अगर उस समय हम 4 विधायकों के साथ आपको समर्थन नहीं दिए होते तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 डिप्टी सीएम आप पूर्व लिख रहे हैं वो नहीं लिख पाते। अब भारतीय जनता पार्टी हम पे बकैती कर रहा है। अरे आप पहले ये सोच लीजिए कि आप जिसके साथ, नीतीश जी के साथ आप है तो नीतीश जी बहुत बढ़िया है, आपसे नीतीश जाते तो खराब हो गए। तो मतलब आप वॉशिंग मशीन है कि आप ही तय कीजिएगा कि कौन बढ़िया कौन खराब है, आप ही साफ गंदा साफ करते हैं। क्योंकि गरीब की बात हकीकत में वही कर सकता है जो गरीब में पले बढ़ा होगा। जो सोना के चम्मच लेकर पैदा होगा वो कभी गरीबी की बात नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गरीबी के नाम पर वर्गला सकता है लोगों को। कि राशन कार्ड बनाने में हमको घूस देना पड़ा था, इंदिरा आवास के लिए आपको उतना पैसा लगा था। हमने कई ऐसा वीडियो भी वायरल किया था कुर्नी से जाकर के, जहां आजादी के 75 वर्ष बीत गए और मोदी जी ये दावा करते थे कि हमने देश को बदल दिया है, गरीबी को बदल दिया है, अब देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो उनको देश को विश्व गुरु बनाने से पहले हम आग्रह करेंगे एक बार कुर्नी जाके हर गांव घूम लीजिए। अब उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट लेने के बाद वो निश्चित है कि उस क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं। तो जनता का जो मुंह मीठा का आस था वो आस के रह गया। तो गरीब की बात वही करेगा जो गरीब है। हम बार बार बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी जिस अधिकार के साथ जनता के पास गए वोट मांगे और 10,000 जो जनमत आया, मैं उसका सम्मान करता हूं। तो हम लोग को फर्ज बनता है कि उन गरीबों तक जाकर के, उन माताओं बहनों भाई बंधुओं के बीच जाकर के कम से कम मुंह मीठा कराएं, क्योंकि ना हमने कुछ लाया था ना कुछ खोया है। तो वोट कटवा की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है जो हम लोगों का वोट काट रहा है, हम लोगों के लोगों को बरगला रहा है। एक दिलचस्प ये बात है कि जब हम कुर्नी में चुनाव लड़ रहे थे, नॉमिनेशन हमने किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को कोसते थे सवर्ण को लेकर के। जब मुकेश सहनी जी ने सवर्ण को टिकट दे दिया तो ये वहां जाके बना रहे हैं कि अति पिछड़ा को अपमान किया। कुर्नी के एक चुनाव में एक लड़का जिसका नाम पुरुषोत्तम है, वो वीआईपी पार्टी का पैम्फलेट लेकर गांव-गांव में घूम रहा था। तस्वीरें जब हमारे पास पहुंच रही थी तो हमने सोचा कि एक लड़का जो नया नया वीआईपी पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता बना है, वो आखिर जाकर लोगों से क्या कहता होगा। उसके बाद कुर्नी के उपचुनाव का परिणाम आता है। वीआईपी के जो कैंडिडेट थे नीलाभ कुमार, उनको 10,000 वोट मिलते हैं और उसके बाद 10,000 वोट मिल जाने के बाद मुकेश सहनी लड्डू लेकर जाते हैं बांटने के लिए। मुकेश सहनी से तो मेरी बातचीत हो गई है, आपने वो इंटरव्यू देख लिया है, 3 लाख लोगों ने अब तक देख चुका है। पुरुषोत्तम से बात करनी जरूरी है, नई नवेली वीआईपी के प्रवक्ता, बहुत शुभकामनाएं आपको। पेम्पलेट वाले की जो बोल रहे थे वो तो लोग वोटे नहीं दिया, कौन बात का? देखिए, हर लोग को जांच करने का समय मिलना चाहिए कि जो वोट मांगने आया है क्योंकि वो सही है या नहीं। क्योंकि उन लोग को मुंह जला हुआ पहले से भी, 2 व्यक्ति के वोट देने के बाद। तो कहा जाता है कि दूध से जब मुंह जलता है तो मट्ठा भी लोग फूंक के पीना शुरू कर देते हैं। तो जब उनके पास हम ये वादे और ये दावे लेके जा रहे थे कि जो प्रत्याशी पीछे आपने उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और आपके साथ वो खिलवाड़ खेचा, आपके साथ गलत किए, तो मैं उस गलत को सही में बदलने आया हूं। तो हो सकता है कि वो भरोसा हम पे जताने में थोड़ा समय लगेगा। 2.5 साल का मौका है, फिर 2.5 साल के बाद चुनाव आने वाला है। तो बड़ा कहानी करने का मौका हमें देंगे। सोचे कि छोड़ो 2.5 साल के लिए फिर उसी को लाओ और 5 साल के लिए अगला बार नीलाभ कुमार को, वीआईपी पार्टी के लाओ। तो जो हम लोग के पास कुछ नहीं कहे, बस हम ये बोले कि नीलाभ कुमार खड़ा है, मुकेश सहनी जी ने टिकट दिए हैं, गरीब दोनों एक साथ हैं और गरीब की बात होगा। क्योंकि गरीब की बात हकीकत में वही कर सकता है जो गरीब में पले बढ़ा होगा। जो सोना के चम्मच लेकर पैदा होगा वो कभी गरीबी की बात नहीं कर सकता है, वो सिर्फ गरीबी के नाम पर वर्गला सकता है लोगों को। तो लोग हम पे भरोसा नहीं जता है, लेकिन जो भी जता है इसके लिए उनका आभार प्रकट करता हूं कि बिहार की एकमात्र पहली पार्टी वीआईपी पार्टी हुआ जो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़के एक बार में 10,000 वोट लाया। ये आज के डेट में हमारे नाम ये रिकॉर्ड गया है। तमाम पार्टियां चुनाव लड़े, बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी भी यहां से चुनाव लड़े अकेले उपचुनाव में, लेकिन 10,000 मत नहीं आया। तो इसके लिए हम लोग मजबूत और सशक्त बिल्कुल हुए कुर्नी के उपचुनाव से, और काफी अनुभव सीखने को मिला है। हम जनता के पास कुछ नहीं बोलते थे, जनता हमसे बोलता था जब वोट मांगने जाते थे। कि राशन कार्ड बनाने में हमको घूस देना पड़ा था, इंदिरा आवास के लिए आपको उतना पैसा लगा था। हमने कई ऐसा वीडियो भी वायरल किया था कुर्नी से जाकर के, जहां आजादी के 75 वर्ष बीत गए और मोदी जी ये दावा करते थे कि हमने देश को बदल दिया है, गरीबी को बदल दिया है, अब देश को विश्व गुरु बनाएंगे। तो उनको देश को विश्व गुरु बनाने से पहले हम आग्रह करेंगे एक बार कुर्नी जाके हर गांव घूम लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि देश अभी कितना पीछे है।
वहां आज तक लोग ढलाई वाला गली भी नहीं देखे। बहुत सा ऐसा घर है जो अब तक अपने घर पे करकट भी नहीं देखा है। आइए आजादी के 75 वर्ष की बात करते हैं। तो एक लोग कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछवा दिया, एक लोग कहता है गरीबी दूर कर दिया, लेकिन हकीकत देखिए जाकर कुढ़नी में पता चलेगा कि आप लोग की असली हैसियत क्या है। लड्डू उड्डू हारने के बाद, जीतने के बाद लड्डू लोग बांटता है, तो हारने के बाद लड्डू बांट रही है आपकी पार्टी। एक जीत हमारी है, इस खुशी में भी हम लड्डू बांटे। जिस प्रकार से हम जाके जनता के बीच पैर छू रहे थे, वोट मांग रहे थे, अब उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट लेने के बाद वो निश्चित है कि उस क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं। तो जनता का जो मुंह मीठा का आस था वो आस के रह गया। तो गरीब की बात वही करेगा जो गरीब है। हम बार बार बोल रहे हैं, मुकेश सहनी जी जिस अधिकार के साथ जनता के पास गए, वोट मांगे और 10,000 जो जनमत आया, मैं उसका सम्मान करता हूं। तो हम लोग को फर्ज बनता है कि उन गरीबों तक जाकर के, उन माताओं बहनों भाई बंधुओं के बीच जाकर के कम से कम मुंह मीठा कराएं, क्योंकि ना हमने कुछ लाया था ना कुछ खोया है। जो कुछ हुआ है उन्होंने सम्मान दिया और हमने बनाया है। तो आगामी लड़ाई हम लोग का है। हम लोग हारने वाले नहीं हैं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष वाले हैं, संघर्ष करेंगे। और आने वाला समय यह साबित कर दिया कुढ़नी में जनता ने, जिस प्रकार से सब जात सब धर्म के लोग, युवा खास तौर पे जो मुकेश सहनी जी के साथ भरोसा जताएं, वीआईपी पार्टी के साथ भरोसा जताएं, तो आने वाला समय युवाओं को होगा। और युवाओं के आने वाला समय में अगर कोई पार्टी बिहार के लिए इंपॉर्टेंट पार्टी होगा तो वो वीआईपी पार्टी होगा। वीआईपी पार्टी बताइए, इंपॉर्टेंट पार्टी बिहार। अच्छा ये बताइए हमको, आप वोट कटवा आपको लोग कह रहा है जी। अब लोकतंत्र का जो लोग अध्ययन करते हैं, उतने समय से राजनीति कर रहे हैं, अब लोकतंत्र का मतलब ही उनको पता नहीं, वैसे लोग पर टिप्पणी करना भी हम लोग के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र में कहां लिखा गया है कि चुनाव सिर्फ एनडीए और महागठबंधन ही लड़ेगा? हम भी पार्टी बनाए, हमको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का। वोट कटवा हमको कौन कहेगा? एक भी पार्टी ये बता दे कि उनके पास किसी जाति समूह का खास वोटर है। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, उनका जो भी वोटर था सब एक या तो मलाह जाति के थे, निषाद जाति के थे, नहीं तो सवर्ण जाति के थे। उन्होंने तो दोनों के साथ ठगने का काम किया है। कम से कम वीआईपी पार्टी के पास निषाद समाज का तो एक कोर वोटर है ना, जो कि वीआईपी पार्टी के पास किसी जाति किसी धर्म का कोर वोटर है ही नहीं। तो वोट कटवा की स्थिति में तो भारतीय जनता पार्टी है जो हम लोगों का वोट काट रहा है, हम लोगों के लोगों को बरगला रहा है। एक दिलचस्प ये बात है कि जब हम कुढ़नी में चुनाव लड़ रहे थे, नॉमिनेशन हमने किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को कोसते थे सवर्ण को लेकर के। जब मुकेश सहनी जी ने एक सवर्ण को टिकट दे दिया तो ये वहां जाके बना रहे हैं कि अति पिछड़ा को अपमान किया। तो पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता को क्लियर करे कि वो अति पिछड़ा सवर्ण जो ये जो लोगों को बरगलाने का काम करे। आप हिंदू की राजनीति कीजिए, आपके लिए वो शोभा देता है। ये अति पिछड़ा दलित महादलित का राजनीति आप नहीं करते थे, क्योंकि आपने सबको ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, चाहे अटल अडवाणी जी क्यों न हो, भाजपा उनको भी ठगा है। आरोप है कि नीतीश कुमार से आपका पार्टी के मुखिया का सेटिंग है, आप लोग मिलजुल के कुछ बकैती करते रहते हैं नीतीश कुमार। किस सेटिंग? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये आरोप लगाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लोग ये भी तो बताया कि मुकेश सहनी जी को जिस गठबंधन में शामिल किए थे, उस गठबंधन में नीतीश कुमार भी थे, और मुकेश सहनी जी ने नीतीश सरकार का समर्थन दिया था। अगर उस समय हम 4 विधायकों के साथ आपको समर्थन नहीं दिए होते, तो भारतीय जनता पार्टी के जो 2 डिप्टी सीएम आप पूर्व लिख रहे हैं, वो नहीं लिख पाते। अब भारतीय जनता पार्टी हम पे बकैती कर रहा है। अरे आप पहले ये सोच लीजिए कि आप जिसके साथ, नीतीश जी के साथ आप है तो नीतीश जी बहुत बढ़िया है, आपसे नीतीश जी जाते तो खराब हो गए। तो मतलब का वॉशिंग मशीन है कि आप ही तय कीजिएगा कि कौन बढ़िया कौन खराब है, आप ही साफ गंदा साफ करते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी तो भारतीय जनता पार्टी में भरा हुआ है। सवाल बोले थे कि पैसा लेके टिकट देते हैं, पूरा बवाल हुआ था। ये आरोप संजय जायसवाल पे है कि नीलाभ कुमार के चुनाव हराने के लिए, वीआईपी पार्टी को चुनाव हराने के लिए, ये बिहार राज्य के पूरे एमएलए एमएलसी के साथ साथ सांसद के साथ अलावा यहां तक नचनिया बजनिया के साथ दूसरे राज्य के सांसद को भी बुला दिए। और जो भाजपा के सांसद प्रचार करने जाते थे कुढ़नी में, वो अपना प्रत्याशी का प्रचार कम और नीलाभ कुमार का बुराई ज्यादा करते थे। तो क्योंकि उनको डर था कि बिहार में भाजपा को कोई भगा सकता है तो मुकेश सहनी भगा सकते हैं। इतना बड़का नेता हो गया, बड़का नेता तो ही है। 10,000 भारतीय जनता पार्टी का है कि अकेले चुनाव लड़के लिया कुढ़नी जैसे क्षेत्र से नहीं आ पाएगा। अब वहां हम लाए, अब ये भारतीय जनता पार्टी हम पे आरोप क्या लगाएंगे? संजय जायसवाल जी ने मुकेश सहनी जी पर आरोप इसलिए लगाते हैं ताकि उनको कुर्सी बचल रहे प्रदेश अध्यक्ष वाला, क्योंकि उनको भी अब जाने का समय आ गया था। और पैसा का जो आरोप लगाते हैं तो ये भी बता दें कि अनिल सहनी जी को कितना रुपया दिए थे, क्योंकि वैशाली से जब जाते थे कुढ़नी प्रचार के, आरजेडी का झंडा हट जाता था और नित्यानंद राय जी के घर में जाके गाड़ी लगता था। और मुकेश सहनी के हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देकर के नीचे 7 कैंडिडेट खड़ा कर दिया निषाद समाज से कि जाके वोट काटो। तो पैसा वाला राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग पैसा पर विश्वास नहीं, हम लोग जनता के जनमत पर विश्वास करते हैं। चलिए, जनता का जनमत क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मुकेश सहनी कुढ़नी में 10,000 वोट लाते हैं, चुनाव हार जाते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं
और उसके बाद गाड़ियों में भर भर कर लड्डू जाता है कुढ़नी, और वो कहते हैं कि भले हम चुनाव हार गए तो क्या हुआ, लोगों का मुंह मीठा कराना हमारा फर्ज है और हम ये फर्ज निभा रहे हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आप जनता नेशन देख रहे थे, ये पुरुषोत्तम थे। बहुत बहुत धन्यवाद।